जैसा कि पता ही है गोल्ड के अंदर लोग अभी बाइंग कर रहे हैं, बट गोल्ड का जो डाटा है और जो गोल्ड के पीछे साजिश हो रही है और जो मिडिल ईस्ट में तेल का खेल हो रहा है, तो ये सब की बात आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे जल्दी से। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है वैभव और इस चैनल पर हम गोल्ड फॉरेक्स के अंदर, मेटल्स के अंदर गोल्ड ट्रेड करते हैं और गोल्ड की एनालिसिस भी करते हैं, लाइव ट्रेडिंग भी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम गोल्ड की एनालिसिस भी करेंगे एंड कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे कि आजकल मार्केट में क्या टेंशन हो रहा है। तो मैं सबसे पहले उन लोगों को बता दूं जो भी फॉरेक्स के अंदर उनको आए हुए अभी 1 से 2 साल हुआ है, तो उनको मैं क्लियरली बोल देता हूँ यहाँ पर कि आप लोग इसके अंदर जब भी ट्रेड करो तो एकदम कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना। बिकॉज अभी आप 1-2 साल के अंदर आए हो, तभी आप एक दिन के अंदर यहाँ पर 700, 800, 1000, 1200, 600 ऐसे पिप्स की मूव देख रहे हो। बट हम गोल्ड को उस टाइम से देखते आ रहे हैं 2020-2019 से, जब गोल्ड सिंगल डे में 100, 200, 300, 400 पिप्स ही मूव करता था। ठीक है, इसलिए ये अभी हाई वॉलेटाइल है और वॉर के टेंशन से। अब सबको एक बात पता होगी कि पहले क्या हुआ था गोल्ड के अंदर, कि गोल्ड ये भागा था। और ये भागा क्यों था? तो 2025 में हमें क्या देखने को मिला था, आपको न्यूज़ सुनने में आ रही होंगी कि बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर कंट्रीज़ गोल्ड को डे बाय डे बाय कर रहे हैं। क्यों बाय कर रहे हैं? यूएसडी यानी यूएस डॉलर को वीक करने के लिए। बट उसके बाद क्या होता है, ये बिग प्लेयर्स का मेन गेम था। उसके बाद एप्स्टीन फाइल्स होती हैं। अब वो बात सबको पता है, देखो ना भी पता हो तो वो छुपाने वाली बात हो या कुछ भी हो, उसके बाद तो फिर सीधा यही कहेंगे टॉपिक चेंज कर दिया, वेनेजुएला अटैक हो गया आपका। उसके बाद आपने देख सकते हैं आप ईरान के सुप्रीम लीडर जी को उन्होंने उड़ा दिया। तो देखो कोई भी हो लीडर, किसी भी कंट्री का हो, जैसे आप वेनेजुएला को ले गए उठा के घर से, तो ऐसे लीडर की एक रिस्पेक्टेड सीट होती है। ठीक है, वो एज अ पोस्ट रिस्पेक्टेड पोस्ट होती है, इसलिए आप हमेशा हर कंट्री के लीडर को एक रिस्पेक्टेड नज़रिए से देखना। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ और देखो कि गोल्ड के अंदर जब यहाँ पर इसके अंदर बाइंग आ रही थी, तो मैंने इसके अंदर क्लियरली मेंशन क्यों करा था बाय करने के लिए, बिकॉज गोल्ड के अंदर आप यहाँ देखोगे ये वाले जो जोन थे, एक रेजिस्टेंस था। अब इस रेजिस्टेंस का जब गोल्ड ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस किस चीज़ में कन्वर्ट हुआ? हमारा डिमांड में। तो गोल्ड यहाँ पर आके डिमांड भी लेता है। तो मैंने यहाँ पर देखा, तभी मैंने इसके बाद मना करा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, डिमांड लिया इसने। डिमांड लेने के बाद इसने हमें यहाँ पर एक अच्छी बाइंग दिखाई। बाइंग दिखाने के बाद इसका रिटेस्ट पेंडिंग था, इसलिए मैंने गोल्ड को अवॉइड करने को बोला कि अब आप इसको बाय मत करो। बट उसके बाद वॉर के टेंशन इतने हो गए, इन्फ्लेशन का बढ़ने का डर इतना हो रहा है मार्केट के अंदर, सेंटीमेंट इतने हाई वॉलेटाइल हैं 2026 में और 2025 के लास्ट, सेकेंड और थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर की स्टार्टिंग और एंडिंग में, कि जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हमें देखने को मिल रही है मार्केट में। तो मैं इसको अवॉइड करने को बोल रहा था कि इसको क्यों अवॉइड करना है, बिकॉज इसका आप देख सकते हो इंडिया के अंदर जब गोल्ड हमारा 1 लाख से 1,05,000 की रेंज में था, तब वो जोन हमारा कौन सा था? वो हमारा जोन ये था 3473 से 3400 की रेंज। तो आपको क्या दिख रहा होगा, गोल्ड जब यहाँ से उठने की कोशिश करता है तब ये क्या होता है, एक सप्लाई होती है, रेजिस्टेंस होता है। बट जब इस रेजिस्टेंस का इसने ब्रेकआउट दिया, तब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करी, नहीं ब्रेक करा। सेकेंड टाइम कोशिश करी, नहीं करा। थर्ड टाइम करी, नहीं करा। फोर्थ टाइम करी, नहीं करा। फिफ्थ टाइम करी, बट अभी तक इसका रीटेस्ट एक पेंडिंग है। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमारी जनवरी में एप्स्टीन फाइल्स के बाद जो ये वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई और जो चीज़ें बाहर आने लगी इन लोगों की, जो बड़े रियल होते हैं ना इन प्लेयर, इंस्टीट्यूशंस हो गए और इंस्टीट्यूशन से भी ऊपर जो बैठे होते हैं, जो कंट्री को हैंडल कर रहे होते हैं, तो ये ट्रम्प चाचा हैं जो हमारे, उन्होंने आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से अलग कंट्रियों के साथ एक बड़ी बिग प्लानिंग करके रिटेलर्स को यहाँ पर ट्रैप करा। अब यहाँ पर आप क्लियरली देखो कि गोल्ड की ये वाली जो सेलिंग आई थी, इसके ऑर्डर ब्लॉक से अगेन सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद ये वाली जो सेलिंग आई थी, इसके बाद क्या होता है कि इसी सेलिंग का हाफ डिस्काउंटेड प्राइस जोन। तो आप डिस्काउंटेड प्राइस जोन को कैसे निकालते हो कि जो सेलिंग आई है इसके हाई से लो को मार्क करते हो एंड आपका जो डिस्काउंटेड प्राइस जोन आता है वो एक निकल के आ जाता है। देन गोल्ड इसी के यहाँ पर सस्टेन कर रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने टाइम से सस्टेन कर रहा है आप खुद देख सकते हो। ये मैंने 1 डे टाइम फ्रेम की कैंडल लगाई है, तो यहाँ पर ये 49 डेज से हमारा कितने पिप्स के रेंज में, 6000 पिप्स के रेंज में अप एंड डाउन कर रहा है। बट अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि इसका एक लेवल अभी अपसाइड पेंडिंग है। अगर गोल्ड हमारा अपसाइड आता है तो इसका ये जो एक जोन है ना, आप देख सकते हो 5000 का, 5000 से ये हमारी रेंज कौन सी रहेगी, 5010 से 70 की रेंज। यहाँ पर गोल्ड अपसाइड आता है, तो यहाँ से अगर इसने सेलिंग दिखाई आपको या रिजेक्शन दिखाया, तो आपको गोल्ड जो डाउन साइड के फर्स्ट टारगेट देगा वो इस जोन के अगेन दिखा देगा आपको। तो लो जो लगने वाला है वो हमारा कौन सा रहेगा, 4400 का।
और ये जो रिटेस्ट पेंडिंग है ये भी हमें कुछ महीनों में फिल होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, बाय साइड हम इसको कैसे मानेंगे, देखो इसके मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। एक ये लेवल पेंडिंग है, इसका आज ही रिटेस्ट होना है, यहाँ पर आज या कल हो जाएगा ये रिटेस्ट, इस जोन में या इस वीक हो जाएगा रिटेस्ट। ठीक है, अगर ये डाउन साइड से अपने 0.5 के जितनी अभी ये बाइंग आई है ना, इसके अंदर ये जितनी बाइंग आई है, तो इसका जो डिस्काउंट प्राइस जोन है 0.50 का, 0.5 का, तो वो मैंने अभी आपको डाउन साइड के लिए जैसे समझाया था वैसे ही हम बाय साइड के लिए देखेंगे। तो 0.5 जोन अभी पेंडिंग अगेन पड़ा है, इसके नीचे जब तक नहीं आता तब तक ये डायरेक्ट नहीं जाएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस जोन से ये बाइंग देगा ही देगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्लान करना है बाइक के लिए। अब यहाँ से हम सेलिंग के लिए दिखाते हैं आपको कि सेल साइड की हमारी पोजीशंस कहाँ से बिल्ड होंगी और डाउन साइड ये कहाँ से आएगा और बुलिश ये किस जोन पे होगा और कहाँ से होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्लियरली देखो ये वाला जो लेवल है हमारा 4630 की रेंज, तो ये वाली रेंज एक डिमांड है, यहाँ पर आपको डिमांड देखने को मिल रहा होगा। और ये जो अभी बाइंग आई है इसका 0.5 का जोन है, 2 कंफर्मेशन ये मिल गई एंड इसके यहाँ से बाइंग लेता है तो ये फर्स्ट रिजेक्शन लेगा हमारा इस रेंज से, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी पहले डिमांड था, उसका ब्रेकडाउन होने का बाद रिटेस्ट जोन आ गया। फिर ये जो यहाँ से रिटेस्ट करेगा अपने ओबी से, देन ये जाएगा अपने यहाँ पर इस जोन पर, इस टारगेट के लिए 5000 के लिए और 5010 के लिए। ठीक है, देन यहाँ से कोई सेलिंग पैटर्न मिलता है तो गोल्ड हमें डाउन साइड अगेन आता हुआ दिखेगा और ये फर्स्ट टारगेट ही आपको फिर 4200 के पास देगा अगर आप स्विंग ट्रेड के अंदर बैठे रहोगे। एंड डाउन साइड के हमारे ये वाले जोन पेंडिंग हैं, बट मार्केट क्या करती है, मार्केट कभी भी डायरेक्ट आपका ऐसे जल्दी नहीं करेगी, क्या करेगी, रिटेस्ट करके आएगी। ये 1 डे टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो इसमें आपको रिटेस्ट दिखेंगे, जितनी भी बाइंग आई होगी, जितनी भी सेलिंग आई होगी उसका आपको रिटेस्ट दिखेगा। तो डाउन साइड के हमारे जो फाइनल टारगेट निकल के आ रहे हैं, मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ, आप क्लियरली अपने चार्ट में इन लेवल्स को मार्क कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा फाइनल टीपी होने वाला है डाउन साइड के लिए वो हमारा रहने वाला है 3400 से 3460 की रेंज का। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा ये डाउन साइड का सेकंड टीपी होने वाला है, सेकंड टीपी हमारा कौन सा होने वाला है, ये आपका है 39 से 44 की रेंज। बिकॉज आप यहाँ देख सकते हो ये जितनी बाइंग आई थी इसका 0.5 जोन ये वाला है, यहीं से सेम बाइंग आई हमारी। अब 0.5 जोन हम यहाँ से मार्क करते हैं तो आप देखोगे सेम जोन से एकदम एक्यूरेट ट्रेवल से इसके अंदर लेवल से प्ले हुआ। अब प्ले होने के बाद यहाँ पर हमारा ये वाला सेकंड टीपी होगा और फर्स्ट टीपी हमारा डाउन साइड के लिए जो हमें देखने को मिलेगा वो अभी कुछ दिनों में आपको डाउन साइड के लिए देखने को मिलेगा, वो डाउन साइड का लेवल होगा 4350 से 4298 की रेंज। तो ये हमारा डाउन साइड के जो फर्स्ट टीपी है वो ये रहने वाला है, सेकंड टीपी इसका डिमांड रहने वाला है और रिटेस्ट जो पेंडिंग जोन है वो तो हमारा आप सबको ने मार्क कर लिया होगा और आपको ये क्लियरली दिख जाएगा 1 डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब इसको बुलिश हम कैसे मान सकते हैं, बुलिश मानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ये देखना है हमें कि ये यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा तो ये कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाए और पैटर्न बनाने के बाद ये 5000 की जो रेंज है इसके ऊपर ही सस्टेन रहे, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर ही सस्टेन रहता है तो ये धीरे धीरे करके अपने इन जोन तक जाएगा। तो ये आपको टारगेट अप साइड के जो दिखाएगा वो हमारा क्लियरली आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये वाली सप्लाई। तो हमारे क्लियरली टारगेट्स जो अप साइड के 3 टारगेट आ रहे हैं वो अप साइड के 3 टारगेट हमारे स्विंग अगर आप करते हैं तो आज जो ये 0.5 का रिटेस्ट होगा आज या कल में हो जाए, 1 डे टाइम फ्रेम की कैंडल है, जितनी ये बाइंग आई थी इसके 0.5 का डिस्काउंट जोन है। तो इस डिस्काउंट जोन से जब यहाँ पर बाइंग लेगा तो ये अप साइड के जो टारगेट्स होंगे आप इसके अंदर अपनी पोजीशंस का 70 से 80% क्वांटिटी को बुक करके रिस्क फ्री कर सकते हो। तो रिस्क फ्री करने में क्या होगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। और उसके बाद आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 4818 से 45 की रेंज एंड सेकंड आपको ये वाला डिमांड मिल जाएगा, ये रेंज आपको ऑलरेडी मैंने बता दी थी 5000 के आसपास है। और सेकंड लास्ट फाइनल टारगेट मिलेगा हमें 5379 से 5428 की रेंज एंड इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तब ये न्यू हाई के लिए जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। तो डाउन साइड अभी प्रॉपर गोल्ड स्ट्रॉन्ग है, मोदी जी ने भी इसी वजह से बोला है। बिकॉज आपको मैं बता दूं कि गोल्ड होता है जो हम ज़्यादातर गोल्ड है बाहर की कंट्रियों से एक्सपोर्ट करते हैं। बिकॉज एक टाइम ऐसा था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है, तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो ये और बाकी कुछ संगठनों ने मिल के भारत को लूट लिया, भारत की जितनी भी चीज़ें थी सब अपने यूरोप में इंग्लैंड में ले गए, ये लोग तबाह कर दिया भारत को। अब वही चीज़ें हमारी गवर्नमेंट धीरे धीरे करके वापस ला रही है। अब क्या होता है कि आप लोग अभी गोल्ड बाय करोगे और गोल्ड के अंदर स्मार्ट मनी सेलिंग चल रही है, गोल्ड फुली सेल साइड है, तो अभी आप लोग बाय करोगे बाय चांस तो गोल्ड को कल को 1 लाख के आसपास आता है। तो इससे क्या होगा कि हमारे देश का जो गोल्ड के भंडार है अभी उसकी जो वैल्यू है, आप लोग जब खरीदोगे तो आपकी जो परचेजिंग कॉस्ट रहेगी तो वो परचेजिंग कॉस्ट आपको कितना लॉस देगी, समझ रहे हो। इस वजह से काफ़ी दिक्कत होंगी और मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है
उसमें हमारा ट्रेड, मोस्टली ट्रेड के अंदर इफेक्ट पड़ेगा। ट्रेड जो होता है वो हमारा यूएस डॉलर से होता है, ठीक है। और गोल्ड भी जो हम बाय करते हैं वो भी हम यूएस डॉलर से। तो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, जो हमारी फॉरेक्स करेंसी का जो बजट होता है, तो उसके अंदर भी हमें कम होता हुआ दिखेगा, वो उसमें दिक्कत दिखेगी। बिकॉज उससे क्या होगा, डॉलर का रेट बढ़ेगा, और डॉलर का रेट बढ़ेगा तो गोल्ड का रेट कम होगा, ठीक है। और गोल्ड का रेट भी कम होगा और डॉलर का रेट बढ़ेगा तो हमारे इंडियन रुपये का भी रेट कम होगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन दिखेगा, महंगाई आपको दिखेगी, हर चीज़ में महंगाई होगी। इंसान की जो डेली बेसिस की चीज़ें होती हैं ना, तो उस सब में आपको महंगाई होती हुई दिखेगी। तो गाइस, मैंने क्लियरली आपको लॉन्ग टर्म की स्विंग ट्रेड्स की और हर लेवल्स की आपको एनालिसिस आपके साथ शेयर कर दिया। मैंने सब कुछ आपको मैंने क्लियरली इसके अंदर बता दिया। बाकी आप हमारी कम्युनिटी के साथ ज्वाइन हो सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी कम्युनिटी है, ठीक है। इसके अंदर हम डेली लाइव एनालिसिस डालते हैं मार्केट की। इसके अंदर हम निफ्टी की और सेंसेक्स की और आपकी बिटकॉइन और गोल्ड की एनालिसिस को शेयर करते हैं, और शेयर करने के साथ साथ पूरा इसके अंदर आपको गाइड भी करते हैं। तो इसके अंदर आप जब वॉच आउट करोगे तो इसमें आपको अनलिमिटेड टिप्स और पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, और सही ट्रेड और सही एनालिसिस एकदम देखने को मिलेगी। तो बाकी इसमें मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसके अंदर ज्वाइन होगे तो आप अपनी कंफर्मेशन के लिए डेट और ट्रेड का टाइम हर चीज़ मैच कर सकते हो चार्ट के साथ। देन इसमें आपको अनलिमिटेड टिप्स और पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो आप अगर ज्वाइन होना चाहो तो आप हमारी कम्युनिटी के साथ भी ज्वाइन हो सकते हो। अदरवाइज़ आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो कि आपका क्या डाउट है या आप किस टॉपिक के ऊपर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, तो मैं उसको आपको क्लियरली स्टेप बाय स्टेप आपको वो सॉल्व कर दूंगा। और आप अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके अंदर 110 पिप का एक मूव कैच कराया है, ठीक है। और वो अभी भी हमारा यहाँ पर देखें तो कॉस्ट टू कॉस्ट क्या एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट है, ठीक है। तो बाकी आप कंफर्मेशन के लिए जब ज्वाइन होगे तो इसके अंदर आपको सब कुछ दिख जाएगा। ऑलराइट, बाकी मिलते हैं कल, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।